हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को देख रहे थे, जिसमें आगे का 3 क्लास हुआ था, आज चौथा क्लास है। इसमें हम मेनली ग्राफ के माध्यम से किसी भी बहुलक की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। सिर्फ संख्या ज्ञात करना सीखेंगे जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के 2.1 में दिया हुआ है। तो पहले हम उसको सीखेंगे थ्योरी के अनुसार, फिर 2.1 का पूरा क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। ये क्या है? ये एक्स डैश लाइन है और यह वाई डैश है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स और एक्स डैश से सूचित करते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई डैश से सूचित करते हैं। क्लियर? तो हम लोग को जो ग्राफ पढ़ना है वह y बराबर पी एक्स का पढ़ना है, जो पी एक्स पॉलिनोमियल को डिनोट करता है। तो हमको इस ग्राफ के माध्यम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है कि यदि कोई ग्राफ दे दिया जाए तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में एक फिगर दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लिया जाए, सबसे पहली बात कि शून्यकों की संख्या तब ज्ञात की जाएगी जब ग्राफ y बराबर पी एक्स एक्स एक्सिस को या एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे या तो उसको टच करे। हमारे पास यह x और x डैश है। यदि कोई ग्राफ x डैश को प्रतिच्छेद करता है या तो टच करता है तभी उसकी शून्यकों की संख्या होगा। जैसे मान लिया जाए एक ग्राफ इस तरह से गया है। क्लियर? तो देखिए हमको ओनली फॉर किसको देखना है, एक्स एक्सिस को कहीं टच करता है कि नहीं। तो देखिए इस वाले ग्राफ में यह जो लाइन है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे पॉइंट मान लिया जाए यह ए है, एक जगह पर टच कर रहा है, एक जगह पर प्रतिच्छेद किया। तो इस प्रश्न में प्रश्नों की संख्या, इस प्रश्न के अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार बहुपद के शून्यक की संख्या 1 हो जाएगा। यानी इसमें जो शून्यक की संख्या आएगा वह 1 आएगा। इसमें जो प्रश्नों की शून्यकों की संख्या होगा वह 1 होगी। क्लियर? यदि दूसरा में देखेंगे, इसी प्रकार मान लिया जाए कोई ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। क्लियर है? हमको y एक्सिस को नहीं देखना है, y एक्सिस पर प्रतिच्छेद करता है उसको नहीं देखना। मेनली हमको कहाँ देखना है, x एक्सिस को, यानी x अक्ष को। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है x अक्ष को कहाँ कहाँ टच किया है, यह है x डैश। इसी को उदग्र नहीं, वर्टिकल नहीं, क्या क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा पे जहाँ जहाँ टच करता है इस लाइन को, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ टच करता है ए मान लिया जाए, दूसरा पॉइंट यहाँ टच करता है बी मान लिया जाए और तीसरा पॉइंट सी। यानी 3 पॉइंट पर हमारी बहुपद की ग्राफ की रेखा टच करता है, इसलिए इस बहुपद की शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। इसमें शून्यक की संख्या कितना होगा, 3 शून्यक निकलेगा, 3 शून्यक। क्लियर है? मान लिया जाए, अब एक और फिगर से हम लोग समझेंगे। एक ग्राफ इस तरह का है, इस तरह का एक ग्राफ है। तो चलिए इसको देखेंगे। यहाँ पे हमारा ग्राफ तो है, मान लीजिए M1 इसका एक ग्राफ का नाम है। यह हमारी वर्टिकल लाइन को यानी वाई डैश को स्पर्श करता है और प्रतिच्छेद करता है एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष कौन है, एक्स डैश, इसको कहीं भी नहीं टच करता है, नहीं प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसमें शून्यक की संख्या 0 हो जाएगा। शून्यक निकलेगा ही नहीं, क्योंकि यह क्या है, एक्स लाइन को टच नहीं कर रहा है, सिर्फ वाई लाइन को टच कर रहा है। इसलिए देखिए यह वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। एक और फिगर से समझेंगे। एक ग्राफ इस तरह का है। क्लियर है?
यह ग्राफ है इस तरह से, तो हमको ओनली फॉर किसको देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स अक्ष को देखना है। तो एक्स अक्ष में यहाँ पॉइंट एक जगह पे टच किया है, एक ही जगह इस तरह से आया, इस तरह से निकल गया, यानी इसकी शून्य की संख्या कितना होगा, 1 होगा। ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट को क्रॉस करे या तो टच करे उतनी उसकी प्रतिच्छेदों की संख्या या शून्यकों की संख्या होगी। एक और लेके चलते हैं, एक ऐसे है, क्लियर। एक यहाँ तो टच कर रहा है लेकिन यह वाई एक्सिस है, उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ भी टच कर रहा है, यह वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से नहीं मतलब है। बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस से देखा जाता है, तो एक्स एक्सिस सिर्फ यहाँ है ओनली फॉर ए पॉइंट पर, तो शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक हम लोग फिगर से चलेंगे, स्क्रीन पर फिगर देखेंगे। देखिए फिगर 1 जो है, फिगर 1 में दिखाई दे रहा है कि एक y बराबर पी एक्स बहुपद का लाइन है, जिसमें y बराबर पी एक्स का लाइन है, इसमें x एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, ओनली फॉर y एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिगर 1 देखेंगे ग्राफ से, फिगर 1 शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए हमारे स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है पहला ग्राफ नंबर 1 का एक पैरेलल लाइन है, x डैश का पैरेलल लाइन है। तो इसमें जो है यह x डैश का पैरेलल लाइन है, x एक्सिस को कहीं नहीं कट किया है, नहीं प्रतिच्छेद किया है। तो जब x एक्सिस को कहीं प्रतिच्छेद ना करे तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यक हो जाएंगे, शून्यक 0 हो जाएंगे, एक भी नहीं आएगा। ठीक है। अब फिगर नंबर 2 में देखेंगे, फिगर नंबर 2 में देखिए एक ग्राफ है, यह टच करता है एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। एक पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करता है और एक पॉइंट वाई एक्सिस को टच करता है, यानी एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो शून्य कितना होगा, 1 हो जाएगा। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या 1। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे फिगर नंबर 3 को देखेंगे। इसमें भी एक ग्राफ है, यह ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ में वाई एक्सिस को भी टच करता है। एक पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच करता है तो वाई एक्सिस को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला काउंट करेंगे। तो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर काउंट टच करता है, 1 2 3 पॉइंट पर, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। शून्य की संख्या कितना आएगा, 3, यानी शून्य किसमें 3 निकाले जाएंगे। अब फिगर नंबर 4 को देखेंगे। इसमें एक पैराबोलिक है, यह देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करता है, कट भी करता है, कट करके प्रतिच्छेद कर रहा है। कितना पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब फिगर नंबर 5 को देखिए। फिगर नंबर 5 में दर्शाता है यह एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पर कट करता है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि जो ग्राफ है y बराबर पी एक्स की जो ग्राफ है वह x एक्सिस को या x अक्ष को कितने पॉइंट पर कट करता है। तो काउंट कीजिए 1, 2 और 3 पॉइंट पर टच करता है, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 2.1 का सभी प्रश्न को देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो आकृति के हिसाब से शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो पहला फिगर में देखेंगे, पहला फिगर में यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इसमें शून्यक एक भी नहीं होगा। शून्यक की संख्या कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। शून्यक की संख्या होगा ही नहीं। अब प्रश्न संख्या 2 में चलेंगे। टच करता है और y एक्सिस को भी टच करता है, दोनों एक्सिस को टच करता है। x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या 1 इसलिए हो जाएगा कि ग्राफ x अक्ष को सिर्फ एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यक की संख्या 1 होगा। अब अगला फिगर देखिए, फिगर नंबर 3 देखेंगे। x एक्सिस को काउंट करेंगे 1, 2, 3 पॉइंट पे कट करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 पॉइंट पे टच करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे फिगर नंबर 4 क्या कहता है। 4 में एक पाराबोलिक है, 4 में एक पाराबोलिक है, तो इसमें देखिए x अक्ष को 2 पॉइंट पे टच करता है, ग्राफ x अक्ष को 2 पॉइंट पर क्रॉस करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। तो चौथा में शून्यकों की संख्या 2, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे फिगर नंबर 5 में क्या कहता है। 5 भी एक फिगर है, इसमें ग्राफ कितना पॉइंट पर टच करता है, 1, 2, 3, 4 जगह टच करता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या 4 हो जाएंगे। फिगर नंबर 5 हो गया। देखेंगे फिगर नंबर 6 क्या कहता है। 6 में देखिए काउंट कीजिए 1, 2, 3 है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। क्लियर, यह क्लास हम लोगों का 2.1 का ये पूरा हो गया। ग्राफ के हिसाब से शून्यकों की संख्या निकालना, इसको माइंड में रखिए। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।